अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से महसूस कर रहे थे कि रिश्तों में नरमी आना शुरू हुई है, सुकून आना शुरू हुआ है, दिल हल्का होना शुरू हुआ है और कुछ पुरानी तकलीफ़ें जो हैं वो हील होना शुरू हुई हैं, या आप किसी शख्स से, किसी रिश्ते से, किसी फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन डेवलप कर चुके हैं, तो ये एक इत्तेफ़ाक नहीं था। क्योंकि वीनस जो था वो कैंसर में था, और कैंसर में जब भी वीनस होता है तो ये दिल को सुकून देने की कोशिश करता है, और ये मैंने बातें आपको पिछली वीनस के ट्रांज़िट में बताई थी। लेकिन अब वीनस जो है वो ट्रांज़िट कर रहा है 5 जुलाई को लियो में, और लियो में उसका इंतज़ार कर रहा है केतु। तो ये कोई आम ट्रांज़िट नहीं होगा। और यहाँ पे जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि ये ट्रांज़िट आपको सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मोहब्बत दे, ये ट्रांज़िट आपको मोहब्बत के पीछे छुपी हुई हकीकतें दिखाना शुरू करेगा। ये वो ट्रांज़िट है जो आपसे पूछ सकता है कि आप किसी शख्स को वाक़ई चाहते हैं, या जो वो आपको अटेंशन दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आप उससे अट्रैक्ट हुए हुए हैं। या आप किसी रिश्ते को वाक़ई में बचाना चाहते हैं, या सिर्फ़ उस इमेज जो उसके पीछे जुड़ी हुई है, उस इमेज को बचाना चाहते हैं। या आप वाक़ई खुश हैं, या आप उस खुशी को सिर्फ़ ज़ाहिर करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर कि मैं खुश हूँ, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लियो जो है वो रिकॉग्निशन का साइन है बेसिकली, और केतु जो है वो अटैचमेंट को कट करता है। और वीनस केतु के साथ आते ही तो दिल को कुछ पुरानी कहानियाँ जो हैं, दिल में जो आपकी पुरानी कहानियाँ होंगी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी, और कुछ सच जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएँगे। अगले कुछ हफ्तों में बहुत से लोग किसी शख्स को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। कुछ लोगों को एहसास होगा कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे थे, शायद उसकी अहमियत उतनी नहीं थी जितनी वो समझ रहे थे। और कुछ लोगों को पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें समझ में आएँगी कि जो अटेंशन है वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बल्कि सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट लेने हैं तो हमारी फ़ीस 50% ऑफ है, तो आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई तकलीफ़ है, आपके करियर से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन-सा पाथ चूज़ करना चाहिए, फैमिली के इश्यूज़ हैं, घर के इश्यूज़ हैं, अगर आप लोग सदक़े वगैरह से आप लोग उनको रिज़ॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं वीनस का जो ट्रांज़िट है, केतु के साथ जो कंजंक्शन है, आपके मून साइन से आपके ऊपर कितना इम्पैक्टफुल होने जा रहा है, और आपके लिए क्या कहानियाँ खोलने जा रहा है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। तो वीनस ट्रांजिट कर रहा है आप लोगों के 8th हाउस में 5th ऑफ जुलाई को, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है कि केतु बैठा हुआ है, लेकिन हम उससे पहले ये समझते हैं कि 8th हाउस है किस चीज़ का। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, ट्रस्ट का है, शेयर्ड रिसोर्सेज का है, इमोशनल डेप्थ का है, हिडन मैटर्स का है, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स का है, और लेटिंग गो और रीबर्थ का घर है। जैसे मैंने आपको बताया कि केतु भी बैठा हुआ है, और वीनस की जो 7वीं नज़र है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, जहाँ राहु बैठा हुआ है। यानी अगले कुछ हफ्तों में कुछ ऐसी थीम आपके लिए चलेगी कि मेरे पास क्या है, मैं किस चीज़ को पकड़ के बैठा हुआ हूँ। ये 2 सवालात हैं, इनका जवाब आपको खुद तलाश करना है। 8th हाउस की एक्टिवेशन जो है वो अंदर से तब्दीली लेकर आती है। 8th हाउस की चीज़ों का घर जो है वो फ़ौरन नज़र नहीं आती चीज़ें ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने फ़ियर, अपनी अटैचमेंट्स और इमोशनल पैटर्न से मिलता है। वीनस यहाँ आकर इमोशनल डेप्थ को एक्टिवेट करता है, लेकिन केतु यहाँ पर एक लेयर को और ऐड कर देता है, और कुछ ऐसी चीज़ों से इमोशनली डिटैच होना शुरू हो सकते हैं आप लोग, जिन्हें आप बहुत अरसे से इम्पोर्टेंट समझ रहे थे। कुछ कैप्रिकॉर्न वाले नेटिव जो हैं वो महसूस कर सकते हैं कि जो चैप्टर ख़त्म हो चुका है उसे अब ख़त्म ही रहना चाहिए, और जो लेसन मिल चुका है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ट्रस्ट और इमोशनल इंटीमेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये ट्रांज़िट जो है सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स का नहीं है, ये गहरा इमोशनल कनेक्शंस का ट्रांज़िट होगा। आपको किसी शख्स के साथ ज़्यादा वल्नरेबिलिटी देखनी पड़ सकती है, या फिर आपको एहसास हो सकता है कि ट्रस्ट सिर्फ वर्ड से नहीं बनता, ट्रस्ट कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी से बनता है। केतु यहाँ फेक इमोशनल बॉन्ड्स को कमज़ोर करना शुरू करेगा, और जो जेन्युइन बॉन्ड्स होंगे
उनको एक्सपोज कर सकता है। यही आपको पता चलेगा कि कौन आपकी ज़िंदगी में टिकने वाला है और कौन नहीं है। शेयर्ड फाइनेंसेस की बात की जाए, क्योंकि 8th हाउस जो है वो शेयर्ड फाइनेंसेस का घर है, जॉइंट फाइनेंसेस का घर है, इन्वेस्टमेंट्स का घर है, लोन्स का घर है, इंश्योरेंसेस का घर है, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स का घर होता है। यहाँ पर फोकस बहुत ज़्यादा डेवलप होगा आप लोगों का इस टाइम पीरियड में। लेकिन जैसे केतु बैठा हुआ है तो अटैचमेंट कम होगी, क्लैरिटी ज़्यादा होगी, डिसीजंस जो हैं वो इमोशंस की बुनियाद पर नहीं होंगे, फैक्ट्स की बुनियाद पर ज़्यादा होंगे। वीनस की जैसे 7वीं नज़र है वो सेकंड हाउस पर पड़ती है, तो पैसा, सेविंग्स, फैमिली वैल्यूज़, स्पीच, सेल्फ वर्थ ये भी एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ राहु बैठा हुआ है, राहु यहाँ डिज़ायर्स को बढ़ा सकता है, ज़्यादा इनकम, ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ज़्यादा रिजल्ट्स। लेकिन वीनस का केतु में केतु के साथ बैठना 8th हाउस में, ये आपसे एक और सवाल भी कर सकता है कि आप पैसा क्यों चाहते हैं, किस वजह से चाहते हैं, सिक्योरिटी के लिए, स्टेटस के लिए, या किसी इमोशनल खालीपन को भरने के लिए। ये बहुत गहरा सवाल है आप लोगों के लिए, क्योंकि 8th हाउस बहुत गहरा घर होता है और इसी में इस ट्रांजिट का असल लेसन कह लीजिए छुपा हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी। आगे लव और रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो सिंगल जो कैप्रिकॉर्न है उनके लिए ऐसा शख्स अट्रैक्ट हो सकता है इस टाइम पीरियड में जो इमोशनल डेप्थ रखता हो। सरफेस लेवल पर अट्रैक्शन से ज़्यादा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होगी। कमिटेड लोगों की बात की जाए तो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और फ्यूचर सिक्योरिटीज़ का जो टॉपिक हैं वो डिस्कस होना शुरू होंगे। कुछ हिडन फीलिंग्स भी सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर ऑनेस्टी हो तो ये ट्रांजिट बॉन्डिंग को मजबूत कर सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि वीनस 8th हाउस में है तो ये आपको टैबू रिलेशनशिप्स की तरफ भी लेके जाएगा। इस चीज़ से इज्तनाब कीजिएगा, क्योंकि केतु बैठा हुआ है, यहाँ पे आप चीज़ों को लेके उलझ भी सकते हैं और फंस भी सकते हैं। करियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो करियर इस ट्रांजिट का प्राइमरी फोकस नहीं है, लेकिन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का असर करियर डिसीजंस पर ज़रूर आएगा। आप किसी प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप या प्रोफेशनल डायरेक्शन को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। आप क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर सकते हैं। तो फैमिलीज़ की बात करूँ तो सेकंड हाउस जो है वो फैमिली का घर है, राहु यहाँ बैठा है, तो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्टिव हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन केतु आपको यही समझाएगा कि हर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना ज़रूरी नहीं है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अकेले उठाना भी ज़रूरी नहीं है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो ट्रांजिट है बेसिकली ये आपको समझाता है कि हर चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाता, हर अटैचमेंट को हमेशा नहीं रखा जा सकता, हर चीज़ की कीमत पैसे से मेजर नहीं होती। कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है किसी चीज़ को हासिल करने का नहीं होता, बल्कि उस चीज़ को रिलीज़ कर देना होता है जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही होती है। ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आती है। अब मैं आप लोगों को कुछ एक्शन प्लान्स बता देता हूँ जो आप लोगों ने इस ट्रांज़िट में फ़ॉलो करने हैं, ताकि आप लोग अपनी लाइफ को इस ट्रांज़िट से बहुत फ़ायदा दिलवा सकें। सबसे पहले फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं उसकी क्लैरिटी रखें। ट्रस्ट इश्यूज़ को ऑनेस्टली फेस करना शुरू कीजिए, पुराने इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करना शुरू कीजिए, जॉइंट रिसोर्सेज और एग्रीमेंट्स को रिव्यू करना शुरू कीजिए। अपनी सेल्फ वर्थ को सिर्फ पैसे से मेजर ना करें। और अगले कुछ हफ्तों में ये ट्रांजिट आपको सिखाएगा कि असली ताकत सिर्फ हासिल करने में नहीं होती, बल्कि तब भी होती है जब इंसान जान ले कि चीज़ को छोड़ देना भी आपका फ़ायदा है, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।